नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी लो स्पर्म काउंट, नील शुक्राणु या स्पर्म की खराब गुणवत्ता जैसे शब्दों से निराश हो चुके हैं? क्या आप इलाज करा करा कर थक गए हैं और अब उम्मीद खो रहे हैं? तो रुकिए, यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं कई वर्षों के अनुभव से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पुरुष बांझपन, मेल इनफर्टिलिटी लाइलाज नहीं है। 90% मामलों में इसका पक्का समाधान मौजूद है। आज हम सिर्फ समस्या की बात नहीं करेंगे, हम संपूर्ण समाधान, कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे। इस एक जगह पर आपको मिलेगा जड़ तक का कारण, आखिर ये समस्या आपको ही क्यों हुई, सही जांच, कौन से टेस्ट जरूरी हैं और कौन से फिजूल के, सुपर फूड डाइट, स्पर्म काउंट बढ़ाने वाला जादुई खान पान, शक्तिशाली योग और आयुर्वेद, अश्वगंधा शिलाजीत का सही प्रयोग किस प्रकार करना है उसके बारे में भी बताएंगे। कई वर्षों के अनुभव के साथ असरदार होम्योपैथिक इलाज भी मैं आपको बताने वाला हूं। बस इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपकी निराशा आशा में बदल जाएगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है जो आज के समय में बहुत ही बढ़ती हुई समस्या का समाधान देगी। 90% मामले जो पुरुष बांझपन के हैं, मेल इनफर्टिलिटी के हैं, उनको आप किस प्रकार सही कर पाएंगे, उन सब के बारे में मैं आपको एक एक जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर बांझपन क्या है, इनफर्टिलिटी क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार यदि कोई जोड़ा यानी कि कपल 1 साल तक नियमित बिना किसी गर्भ निरोधक के प्रयास करता है और फिर भी महिला गर्भवती नहीं हो पाती है, तो इस स्थिति को बांझपन कहते हैं। यहाँ पर समस्या दोनों में हो सकती है, पुरुष में भी महिलाओं में भी, लेकिन आज हम बात करेंगे पुरुषों की। यह सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 40 से 50% मामलों में समस्या पुरुष साथी यानी कि मेल पार्टनर में पाई जाती है। पुरुष बांझपन का सीधा मतलब है नपुंसकता यानी कि इम्पोटेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, इसका मुख्य संबंध वीर्य में शुक्राणुओं की गुणवत्ता और संख्या से होता है। हो सकता है पुरुष में नपुंसकता ना हो, लेकिन शुक्राणुओं की जो संख्या है, वो क्वालिटी जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही निम्न स्तर की है। तो ऐसी परिस्थिति में भी पुरुष पिता नहीं बन पाता है। तो उसका कारण क्या है, उन सब के बारे में हम जांच करेंगे। तो पुरुष बांझपन के कई कारण हो सकते हैं, जिन्हें हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला है मेडिकल कारण। तो वेरिकोसिल यह सबसे आम कारण होता है। इसमें अंडकोश की नसें सूज जाती हैं, जिससे वहां का तापमान बढ़ जाता है और स्पर्म बनने की प्रक्रिया बाधित होती है। इन्फेक्शन, प्रोस्टेट या एपिडिडिमिस जहां स्पर्म स्टोर होते हैं में इन्फेक्शन की स्पर्म की गुणवत्ता खराब होती है। अगर वहां पर इन्फेक्शन हो गया है तो स्पर्म की गुणवत्ता अपने आप खराब हो जाएगी। नली में रुकावट जो ब्लॉकेज आता है, वह नली जो स्पर्म को अंडकोश से बाहर लाती है, उसमें किसी चोट या इन्फेक्शन से रुकावट हो सकती है। हार्मोनल असंतुलन, पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस या थायराइड की गड़बड़ी से टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म उत्पादन पर असर पड़ता है। शुक्राणुओं की समस्या, तो स्पर्म काउंट का 15 मिलियन प्रति ml से कम होना, स्पर्म की गतिशीलता का कम होना, जो मोटिलिटी है आपके स्पर्म की वो कम हो गई है। स्पर्म सही से तैरकर अंडे तक नहीं पहुंच पाते हैं। स्पर्म का आकार, मोर्फोलॉजी खराब होना, जैसे 2 सिर, छोटी पूंछ। सीमेन यानी कि वीर्य में शुक्राणु का बिल्कुल ना होना यानी कि नील स्पर्म। तो इन सब के मेन कारण क्या होते हैं? जीवन शैली, आपकी जो जीवन शैली है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपकी फर्टिलिटी में। धूम्रपान, शराब और तंबाकू ये सीधे तौर पर स्पर्म डीएनए को डैमेज करते हैं और काउंट को घटाते हैं। मोटापा, शरीर में चर्बी बढ़ने से पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और महिला हार्मोन एस्ट्रोजन में बदलने लगता है। जब पुरुष में चर्बी बढ़ेगा तो उसका टेस्टोस्टेरोन घटेगा और वहां पर एस्ट्रोजन बढ़ने लगेगा। अत्यधिक तनाव, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है। जॉब का माहौल ऐसा है, परिवार का माहौल ऐसा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है।
तो तनाव हार्मोनल संतुलन बिगाड़ते हैं। लैपटॉप और गर्मी, लैपटॉप को गोद में रखकर काम करना या बहुत गर्म पानी से नहाना अंडकोश का तापमान बढ़ाता है और स्पर्म के लिए घातक है। हम जिस जेब में मोबाइल रखते हैं उसका रेडिएशन भी कई बार असर डालता है। टाइट अंडरवियर पहनना भी एक प्रमुख कारण होता है। अब जरूरी जांचें कौन सी हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सीमेन एनालिसिस, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप देखिए कि आपकी वीर्य की मात्रा, जो वॉल्यूम है, जो स्पर्म काउंट है, जो गतिशीलता है और आकार की जांच करवा लें। आपको मेन कारण पता चल जाएगा। ब्लड टेस्ट करवाएं। तो हार्मोन टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्टोस्टेरोन अगर आपका कम आता है, प्रोलैक्टिन आपका कम आता है, एफएसएच कम आता है, एलएच कम आता है, तो यहाँ पर भी आपको सुधार की आवश्यकता होगी। स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड, ये वेरिकोशिल या नली में किसी भी रुकावट का पता लगाया जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग, नील शुक्राणु है तो बाई क्रोमोसोम जैसी जांच की जाती है। तो ये सारी जांचें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं अगर आप इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी है कि आप ब्लड टेस्ट और सीमेन एनालिसिस ज़रूर करवाएं। बाकी दो तो बाद की बातें हैं, लेकिन पहली दो में सामान्यतः इसी में समस्या होती है लोगों की, हार्मोन टेस्ट में और सीमेन एनालिसिस में, जिनको बहुत ही आसानी से आप सही कर सकते हैं बगैर किसी बड़े इलाज के। तो आप इन दो चीज़ों को तो बहुत अपने आप ही सही कर सकते हैं। अब फर्टिलिटी बढ़ाने का वाला डाइट प्लान क्या है? दवाओं के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि आप खाएं क्या, है ना, जिसको आप बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। खाना, आप जैसा खाते हैं वैसा ही आपका स्पर्म बनता है, वैसे ही आपका शरीर बनता है। अपनी डाइट में कौन सी चीज़ों को शामिल करना है? जिंक युक्त आहार, स्पर्म के निर्माण के लिए जिंक सबसे ज़रूरी है। कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स, तिल, चने और दालों में ये भरपूर होता है। सर्दियों के समय में तिल से बने हुए लड्डू, चिक्की, ये सारी चीज़ें बहुत ही मात्रा में गजक मिलती है, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। एंटीऑक्सीडेंट, ये स्पर्म को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं। टमाटर हो गया, अनार हो गया, जामुन हो गया, पालक हो गया और गाजर खूब खाएं। तो गाजर और पालक तो आप बहुत आसानी से पा भी जाएंगे और खा भी सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है। अखरोट, अलसी और चिया सीड्स का सेवन करें। जो महंगा हो उसको इग्नोर कर सकते हैं, सस्ता भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। फोलेट, ये स्वस्थ स्पर्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हरी पत्तेदार सब्जियों और दालों में मिलता है। विटामिन सी और ई, आंवला बहुत अच्छी दवा है। आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियों को आंवला ठीक कर सकता है। इसका सही प्रकार से सेवन करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आंवले से ठीक होती हैं। संतरा, नींबू, बादाम, सूरजमुखी के बीज का सेवन करें। क्या ना खाएं? प्रोसेस्ड फूड, जितना भी आपका चिप्स, बिस्किट, पैकेज फूड आता है, कोशिश करिए अगर आप इनफर्टिलिटी से लड़ रहे हैं तो 6 महीने के लिए इन सब को छोड़ दीजिए। सोया प्रोडक्ट्स, सोयाबीन या सोया मिल्क का अत्यधिक सेवन ना करें, इसमें फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं जो हार्मोन बिगाड़ सकते हैं। अत्यधिक चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाइयाँ बंद कर दें। 6 महीने के लिए आप इंतज़ार करिए और उसके बाद आप प्रयोग करिए। अब जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप खजूर खाइए, खजूर से बने लड्डू खाइए, तो आपको ना सिर्फ आपका ये स्पर्म काउंट ठीक करेंगे और आपकी जो शुगर की जो मीठा खाने की लालसा है उसको भी पूरा करेंगे। तो खजूर, मीठे की जगह पर आप खजूर का प्रयोग करिए। योग, आसन और व्यायाम, दवाओं के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले योग, आसन और व्यायाम की चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आप कोई योगा, कोई व्यायाम नहीं करना चाहते हैं, कोशिश करिए कि आप तेज चलें, तेज दौड़ें। नियमित 20 से 30 मिनट कम से कम आपको दौड़ना है, तेज चलना है। अगर आप नियमित 10,000 कदम चलते हैं तो आपका स्पर्म काउंट बहुत ही अच्छा होने लगेगा। प्राणायाम, अनुलोम और विलोम, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, यह आपके स्ट्रेस को कम करेगा और तनाव कम होगा तो हार्मोन संतुलन अपने आप बनने लगेगा। सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज जो होती है उसको आप कर सकते हैं। यह आसन प्रजनन अंगों की तरफ रक्त के बहाव को तेज करता है। धनुरासन आता है, एक अश्वनी मुद्रा आता है, ये भी आपके पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करता है और स्पर्म की क्वालिटी वहाँ से ठीक हो सकती है। ठीक है,
तो टेस्टोस्टेरोन के लिए धनुरासन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मदद करता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। टेस्टोस्टेरोन सामान्यतः आजकल लोगों में कम होता है और ये एक मुख्य कारण होता है इनफर्टिलिटी का। आयुर्वेदिक दवाएं कौन सी हैं? देखिए, दवा कोई भी आप लें, ये शक्तिशाली होती हैं, है ना? इन्हें आप अनुभवी डॉक्टर की देख-रेख में ही लें, वो आपकी प्रकृति को समझेंगे। आप वात, पित्त, कफ कौन सी प्रकृति के हैं, कौन सी दवा आपके लिए कितनी मात्रा में फ़ायदेमंद होगी, किसके साथ लेने से फ़ायदा करेगी, ये सारी चीज़ें आपकी अपनी प्रकृति पर निर्भर करती हैं। अगर आप एसिडिटी के शिकार हैं, तो कोशिश करिए कि गर्म दवाएँ जितनी भी हैं, बहुत कम मात्रा में लें और दूध के साथ लें। अश्वगंधा, फ़ायदे क्या होते हैं? ये सबसे अच्छी एडॉप्शन जड़ी बूटी है। ये तनाव कम करती है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल सुधारती है और स्पर्म काउंट बढ़ाती है। अगर आप नपुंसकता किसी भी प्रकार की इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, पुरुष की किसी प्रकार की समस्या है, अश्वगंधा सबसे अच्छी चीज़ है। इसे आप नियमित चम्मच के, अगर आप चूर्ण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो 1 चम्मच दूध के साथ लीजिए। अगर आप टेबलेट के फॉर्म में लेते हैं तो 1 टेबलेट सुबह, 1 टेबलेट शाम, जो 300 mg के करीब आती हैं, जो 500-600 mg की आती हैं, वो 1 टेबलेट आप दिन में ले सकते हैं दूध के साथ। फिर अगली जो महत्वपूर्ण दवा है वो है शिलाजीत। ये ऊर्जा और स्पर्म मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। ये FSH को भी प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है। प्रयोग का तरीका: शुद्ध शिलाजीत का एक चावल के दाने बहुत कम मात्रा में लिया जाता है और 1-2 बार दूध के साथ लें, ठीक है। गर्म तासीर वाले सावधानी बरतें, बहुत महीन मात्रा में लेना होता है, इसलिए आप इसको टेबलेट फॉर्म में जो आता है उसको लीजिए अपनी mg के अनुसार, अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार। सफ़ेद मूसली, इसे वाइट गोल्ड कहते हैं, ये वीर्य की मात्रा और गुणवत्ता सुधारने में बेजोड़ है। तो इसका आप 1 चम्मच चूर्ण सुबह शाम दूध या मिश्री के साथ ले सकते हैं। अगली जो दवा है वो है हिमालया टेंटेक्स 40। ये अश्वगंधा होता है, इसमें शिलाजीत होता है, कौंच के बीज होते हैं और केसर का होता है। तो ये मुख्य रूप से यौन इच्छा और इरेक्शन की समस्या में मदद करती है, जो बांझपन का एक अप्रत्यक्ष कारण हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर कम हैं तो आप हिमालया टेंटेक्स 40 डेली आप 1 गोली लीजिए स्टार्टिंग में। अगर आप एक बर्दाश्त करवा रहे हैं तो उसको 2 कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आयुर्वेदिक इलाज हैं जो आपके सामान्य परिस्थितियों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे मेल इनफर्टिलिटी में। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवाओं की। पुरुष में भी बांझपन देखने को मिलता है, तो उनकी दवाएं क्या हैं? देखो, महत्वपूर्ण सलाह यहाँ पर यह है कि सही दवा, सही पोटेंसी का चयन आपका डॉक्टर ही कर सकता है। तो एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, इसके लिए शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर के पास जाएं, अपनी समस्या बताएं और वो आपका इलाज खुशी खुशी करेंगे। 30C पोटेंसी को आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। 200 पोटेंसी को हफ्ते में 1 या 2 बार ले सकते हैं। मदर टिंचर दिन में 1 से 2 बार लीजिए, 10 से 15 बूंद, चौथाई कप गुनगुने पानी में। मुख्य होम्योपैथिक दवा की अगर बात करें तो एग्नेस कास्ट आती है। 30C पोटेंसी में इसका अच्छा प्रयोग देखने को मिलता है। यौन इच्छा की पूर्ण कमी, वीर्य पतला और ठंडा महसूस होता है, व्यक्ति उदास और अपनी अक्षमता को लेकर चिंतित रहता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ बांझपन भी देखने को मिलता है। लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में अच्छा काम करता है। आत्मविश्वास की भारी कमी देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। इच्छा होती है पर क्षमता नहीं होती है। पेट में गैस और लीवर की समस्या साथ में हो सकती है। यह प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगली जो दवा है होम्योपैथी की वो है सेलेनियम 200C। तो ये लो स्पर्म काउंट के लिए यह दवा टॉप दवाओं में से एक है। संभोग के बाद अत्यधिक कमजोरी होती है, वीर्य अनैच्छिक स्राव होता रहता है, तो वहाँ पर भी ये काम करती है। सोते हुए वीर्य निकलना, फ्रेश होने जाते हैं तो वहाँ पर वीर्य निकल जाता है, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे रूप से काम करती है। एसिड फॉस, अत्यधिक वीर्य स्खलन के इतिहास, जैसे अत्यधिक हस्तमैथुन करने की आदत हो जाती है बचपन में, नादानी में, तो उसका भी ये इलाज करती है। और घोर कमजोरी आ गई है, व्यक्ति मानसिक रूप से थका है, हर बात से उदासीन हो जाता है, तो यहाँ पर एसिड फॉस काम करती है। डामियाना क्यूब, यह एक बेहतरीन नर्व टॉनिक है और एप्रोडीजियाक है। यह यौन दुर्बलता और टेस्टिकल्स में आई कमजोरी को दूर कर उन्हें पुनर्जीवित करता है। एक दवा है टेस्टिस सिकाटी, यह एक सार्कोड है और सीधे टेस्टिकल्स पर काम करता है।
यह टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन में प्राकृतिक रूप से वृद्धि करता है और बहुत उपयोगी है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी दवाएं हैं और इनका आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी पुरुष इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए। धैर्य रखें, लगभग आप 3 से 6 महीने का टाइम लेकर चलें। अच्छी डाइट का प्रयोग करें, 6 महीने तक फास्ट फूड पूरी तरीके से बंद कर दें, बाहर का खाना बंद कर दें। नियमित पति पत्नी दोनों सुबह वॉकिंग पर जाएं। सुबह नहीं टहल पा रहे हैं तो शाम को वक्त निकालें, खुली हवा में टहलें और ज़्यादा से ज़्यादा टहलें। 30 से 40 मिनट कम से कम रोज़ टहलें। तो इससे आपका तनाव कम होगा, आपके शरीर की एक्टिविटी बढ़ेगी। एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपके जो बॉडी फंक्शन है वो अच्छे तरीके से काम करेंगे। तनाव को ना कहें तो ये हार्मोन संतुलन बहुत ज़्यादा बिगाड़ता है। सही समय पर सोएं, मोबाइल का कम से कम उपयोग करें, गर्मी से बचें। बहुत से लोगों की समस्या ये होती है कि उनको नींद आती है तो उन्हें गर्मी से कोई मतलब नहीं, गर्मी में ही लेटे रहते हैं, गर्म भोजन करते हैं, तला भुना बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका नुकसान करती हैं। मोबाइल फ़ोन को पैंट की जेब में ना रखें, हाथ में पकड़ कर चलें। पूरी नींद लें, रोज़ाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। हार्मोनल रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो जो आपने देखा है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं महिला इनफर्टिलिटी पर भी वीडियो बनाऊं, तो महिला बांझपन पर भी वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँगा। लेकिन पुरुष बांझपन जो है, पुरुष निसंतानता है, उसको ठीक किया जा सकता है बहुत आसानी से। यहाँ पर चीज़ें बहुत आसानी से सुधर सकती हैं। महिलाओं में थोड़ी और समस्याएं आ जाती हैं, उनका अलग इलाज होता है। लेकिन पुरुषों का जो इनफर्टिलिटी है उसको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है ज़्यादातर मामलों में। तो दिनचर्या बदलिए अपनी, और जो डाइट प्लान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका प्रयोग करिए और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जय हिंद, जय भारत।